प्रीवियस ईयर के साथ स्टैटिक जीके की क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। स्टैटिक और प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में एक वीडियो पहले से बना हुआ है और यह दूसरा वीडियो है जो 51 नंबर से स्टार्ट होगा। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह का साक्षी है। तो चंपारण महात्मा गांधी का 1917 ईस्वी के किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को जिसे नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित कर दिया गया? तो 1972 ईस्वी में। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसके आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुबत अल इस्लाम मस्जिद। किस भारत राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार जिसे सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सराय अदल का स्थापना किया गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। ये किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। 1942 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण के लिए कौन सी विधि विकसित किया? तो महलवाड़ी प्रणाली। तो महलवाड़ी प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का विरोध किया, वह था खान अब्दुल गफार खान। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल में कराया गया था? तो यह मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादक भी बना? तो उसका संपादन किया संवाद कौमुदी का। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थकर का मतलब होता है कि धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो यह सब उपनिषद का उदाहरण है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो मार्लो मिल्टो सुधार कहा जाता है।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभनाथ, जिसे आदित्यनाथ भी कहा जाता है। कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के प्रमुख नेता थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। जैन मठ संस्था को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्था को बलादीस कहा जाता है। बसादीस। जैन मठ संस्था को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्था को बसादीस कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह, जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो रंगून, जो कि बर्मा में है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। सामान्य कमीशन में कितने भारत सदस्य थे? तो सामान्य कमीशन में एक भी भारत सदस्य नहीं थे। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो राजकुमार शुक्ल। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसने 1867 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार प्रकाशित किया गया था 1867 ईस्वी में। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह को भेजा था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो समुद्रगुप्त ने। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक था, तो उसका नाम क्या था जो सम्राट अशोक द्वारा मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया था? सांची स्तूप। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश का ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी? तो भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट की सरकार केरल राज्य में बनी थी। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने। मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था? तो इंडिया गेट। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो गोरखपुर जिले में। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया? तो उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्निक के द्वारा लाया गया था। इंदुलाल याग्निक। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921 से 1922। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने। प्रथम गोल गुम्बद कहाँ है? तो प्रसिद्ध गोल गुम्बद कर्नाटक में स्थित है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था?
तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था दूसरा युद्ध। किस तिथि को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मसौदा समिति का गठन किया था? तो मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चित्तौड़गढ़ के महमूद गजनी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो किसने महमूद गजनी खिलजी को पराजित किया? तो राणा कुंभा ने। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडल में विभक्त है? तो 10 मंडल में विभक्त है। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया गया था? कब? तो 1651 ईस्वी में। कल्हन की राजतरंगिणी में शासन के वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो कहाँ का? तो कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किस ईस्वी में बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में। किस वर्ष पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन हुआ? तो 1849 ईस्वी में यह स्थापना हुआ। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किस ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया? तो दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारत राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो वह था एनी बेसेंट। अकबरनामा कितनी पुस्तक में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 पुस्तक में विभाजित है। भारत की पहली रेल लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ पंजाब में है। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो स्वर्णगिरी। किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बना था बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। 1856 ईस्वी में अवध का विलय करने के पश्चात अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और इसे कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया? तो इसे कोलकाता निर्वासित कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता की मांग 1940 ईस्वी में किया था। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाधान की सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना किया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले द्वारा कराया गया था। गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? तो गांधीवादी योजना 1944 श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हड़प नीति जिसे वैभगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने उसे लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि के भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक की अवधि के लिए भारत का गवर्नर जनरल था। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पर पहुँचा था? तो कालीकट भारत में पहुँचा था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अंगीकृत किया? तो वर्धा में। मई 1857 ईस्वी में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो अवध के नवाब की पत्नी था बेगम हजरत महल। अशरफ उद्दौला द्वारा निर्मित आसफी
इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आसफी इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम था भारत में आर्थिक विकास की योजना। भारत में आर्थिक विकास की योजना। कौन मुख्य रूप से मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है एनी बेसेंट। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा। किसने 1851 ईस्वी में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने यह वर्णन किया था। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह संस्थापक और ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन दान में दिया था? तो सुल्तान जहां बेगम थी। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में शुरू किया था। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज्य पर कब्जा कर लिया? तो 1856 ईस्वी में अंतिम रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया। किसने 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने किया था। पाटलिपुत्र में हस्तांतरित होने के पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही। कौन? तो राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो 1236 ईस्वी में बनी थी और 1240 ईस्वी तक रही थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको ये सब कंटेंट मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।